गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलो, अब तक हमने हिंदी व्याकरण में देखा। आज हम हिंदी व्याकरण फिर से टॉपिक देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आज तक हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और पिछले वीडियो में देखा था काल, क्रिया के काल, वचन भी देखा, और आज हम लिंग देखने वाले हैं। लिंग पता है, मीन्स जेंडर। हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ने वाले आज। और लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। हिंदी व्याकरण में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। ठीक उसी प्रकार मराठी में भी तीन लिंग होते हैं, वही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग। लेकिन सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही दो लिंग है। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इंग्लिश में उसे मेल एंड फीमेल कहते हैं। तो उसके भेद देखने वाले हैं आगे। देखो, लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री, पुरुष, निर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। मतलब वाक्य में लिंग बदल जाते हैं कभी कभार। किसके अनुसार? निर्जीव या सजीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। विश्व में जितने भी भाषाएं हैं उन सब में किसी न किसी प्रकार की लिंग पहचान करवाया जाता है, उसे लिंग व्यवस्था कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। फारसी में जैसे भाषाओं में लिंग होता ही नहीं, और भी अंग्रेजी में लिंग सिर्फ सर्वनाम में होता है। उदाहरण के तौर पर मोहन पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता का रूप पुल्लिंग है। मोहन क्या है? एक लड़का है, मतलब वो पुल्लिंग हुआ। इसका स्त्रीलिंग रूप पढ़ती है। तो बाद में अगर हमें मोहन की जगह मोहिनी करना हो तो मोहिनी पढ़ती है, ऐसा करना होगा, है कि नहीं। अगला है गीता गाती है। यहाँ पर आया देखो, है कि नहीं, गीता गाती है। यहाँ गाती का रूप स्त्रीलिंग है। मतलब जिस प्रकार संज्ञा को पुल्लिंग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्ता को भी पुल्लिंग करना पड़ता है। यही हमें समझ लेना है। समझ में आ रहा है? आगे देखने वाले हैं। पुल्लिंग कैसे पहचाने जाते हैं? जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आज आए वे पुल्लिंग होते। जैसे मन। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर अ कहाँ से आया, तो वो अ छुपा हुआ है। म, अ, न, मतलब मन, ये हुआ, है कि नहीं। म के बाद अ आता है। वो अ कैसा है? छुपा हुआ है। वो क्या है? स्वर है। और मन, ये क्या है? व्यंजन है कि नहीं। और व्यंजन क्या होते हैं? अकेले होते हैं, और वो स्वरों को साथ लेकर आते हैं। इसके बाद उनकी पूर्ति होती है। लेकिन स्वर कैसे होते हैं? अकेले होते हैं। स्वर को किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन
व्यंजनों को स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार हम पढ़ते वक्त, यहाँ पर लिखते वक्त क्या लिख रहे हैं, मन, यहाँ पर सिर्फ म और न का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन म अ का छोटा सा इस्तेमाल होता है, मतलब वो छुपा हुआ अ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। मतलब जिस वक्त उच्चारण में अ आ जाता है उसे म न, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है पुल्लिंग के मन, यहाँ पर अ दिख नहीं रहा है लेकिन है, मन न, है कि नहीं। तन न, व न, शेर राम, कृष्ण, सतीत्व। ठीक है, यहाँ पर आपको त्व दिखाई दिया है कि नहीं, तो त्व है, वो त्व क्या है, वो व्यंजन है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। देवत्व, मोटा पा, है कि नहीं। चढ़ा वा, बूढ़ा पा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि ये शब्द पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। क्या कहा है यहाँ पर, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार नहीं, यहाँ पर बृहस्पतिवार होना चाहिए था, सॉरी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि होते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। और जो कुछ भी स्त्रीलिंग होंगे वो अपवाद हैं। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा आदि, है कि नहीं। ये हो गए पुल्लिंग। मतलब आपको पुल्लिंग समझ में आ गया। अगला है धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम भी यहाँ पर कुछ पुल्लिंग दिए गए, जैसे फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन आदि। द्रव के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश, है कि नहीं। सागर के नाम भी होते हैं पुल्लिंग, समय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, है कि नहीं, गेहूँ, बाजरा, चना और आदि। वर्णमालाओं के अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, श आदि। बाकी कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है। समझ में आया। ये सिर्फ हमने उदाहरण के लिए बताया। आगे है स्त्रीलिंग कैसे पहचाने जाते हैं। स्त्रीलिंग जैसे जनवरी, जुलाई, मई, जुलाई, पृथ्वी, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, काफ़ी, लस्सी, चटनी, ई, रू, जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, सभा, कक्षा, संतान, प्रथम, तिथि, छाया, खटास, मिठास, है कि नहीं। स्त्रीलिंग के प्रत्यय कैसे पहचाने जाते हैं। जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, बड़ाई, बड़ा ई मतलब किसी की बड़ाई करना, बड़ाई, बड़ी। या ध्यान देखो यहाँ पर ठीक से, बड़ा आगे क्या है, बड़ी। बड़ी के लिए क्या लगाया है, छुपा हुआ ई,
वैसे तो वे वेलांटी है, लेकिन वो बड़ी, ई का उच्चारण हुआ इसलिए बड़ी। भला, भली, है कि नहीं। इनी, इनी लगाया है आगे के वाक्यों में। योगी, योगी क्या हुआ, ये पुल्लिंग हुआ। बड़ा पुल्लिंग हुआ, लेकिन बड़ी स्त्रीलिंग। भला पुल्लिंग, भली स्त्रीलिंग। इन, ठीक आगे भी है, योगी पुल्लिंग, योगिनी स्त्रीलिंग। कमल, कमल पुल्लिंग, कमलिनी स्त्रीलिंग, ये हुआ, है कि नहीं। धोबी धोबिन, तेल तेली। मोर मोरनी, चोर चोरनी। जेठ जेठानी, देवर देवरानी। अब आगे आइन लगाए वाक्यों के आगे। ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन। बेटा बिटिया, लोटा लुटिया या लोटा, लुटिया, है कि नहीं। ये आदि स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट आदि आते हैं आए वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोक, राख, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी आदि। अनुस्वार में, अनुस्वारांत में इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊ, प्यास, वास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि। बेटी, मामी, भाभी ये सर्वसाधारण तौर पर स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसे हम पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्दों को हम पहचान नहीं पाते, इसलिए इस परिभाषा का आधार लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा, लिंग, लिंग के दो भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं और लिखने के बाद समझ भी लेने हैं। और किसी को अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, है कि नहीं। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं और उदाहरण देकर समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे, या फिर किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर से ये लिंग का टॉपिक में फिर से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।